तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मजीद 7-7 साल कैद की भी सजा। अमानत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, नाजायज माली फवायद के जुर्म में 7 साल कैद सजा सुनाई गई। मजमूई तौर पर दोनों को 17-17 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से जायद जुर्माने की भी सजा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। पटियाला जेल में केस की 80 से जायद समाअतें हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत के मुताबिक दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। इस्तिगासा ने बराह रास्त काबिल एतमाद और मजबूत शवाहिद के जरिए अपना मुकदमा साबित किया। जुर्माने की अदम अदाई पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उमर और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमान की अरसाए हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई इस केस में जमानत पर थे, ताहम दीगर मुकदमात में जेल में कैद हैं। 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। नैब ने दस्तयाब मालूमात पर 4 तहाइफ की इंक्वायरी मुकम्मल की। मुल्जिमान ने 2 तहाइफ की वैल्यू कम करके 29 लाख रुपए जमा करवाए। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया। 12 दिसंबर 2024 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को मुंतकिल हो गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। हुकूमत की जानिब से विफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने केस की पैरवी की। साबित हो चुका ये दोनों मुजरिम थे। पाकिस्तान को दिए गए तोहफे की कीमत कम लगवाई गई। ये तहाइफ इनफरादी नहीं थे, इन्होंने फ्रॉड करके जाती फ़ायदा उठाया। विफाकी वजीर इत्तलात तारड़ का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा यह एक ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिलकर करप्शन करते थे। इनका कोई भी वकील कानून ने वजाहत नहीं दे सका। अगर इनके पास कोई जवाब होता तो अदालत में पेश करते। इन्होंने अपना माल और दौलत बढ़ाने के लिए करप्शन की। उम्मीद है ये सदा बरकरार रहेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मदीने की रियासत के दावेदार की करप्शन लोगों पर अय्या हुई। ये शख्स लोगों को चोर डाकू कहता रहा। ये खुद डाके मारे, करप्शन करें और मुखालिफिन को चोर डाकू कहें। दोस्त मुल्क की तरफ से दिए गए तहाइफ को बेच दिया गया। जुल्फे बुखारी और फराह गोगी भी इस सब में मुलव्वस हैं। ये ओपन एंड शट केस था, लेकिन सजा में ताखीर हुई। बददियानती और खयानत की वो मिसाल कायम की गई जिसकी किसी हुक्मरान से उम्मीद नहीं थी। तलाल चौधरी की तनकीद, कहा मदीने की रियासत की आड़ में इन्होंने ये करतूत किए। केस को सियासी बनाने की बहुत कोशिश की गई। ये फैसला हमारे निज़ाम की खराबियों की निशान नहीं करता है। अदालती निज़ाम में खराबियाँ हों तो केस पढ़ते रहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। बानी पीटीआई ने अपने दौर में करप्शन की। जो चोर दरवाजे से आते हैं वो चोरियां ही करते हैं। इनकी चोरियों की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम हैं। ये शख्स फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ से इक़्तिदार में आया। कानून सबके लिए बराबर नजर आना चाहिए। जैसे कहा था, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। कई साल से रोकता रह गया, मेरी नहीं सुनी गई। सब कुछ चकनाचूर होने जा रहा है। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई, उसको आग में धकेल दिया। अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत। अदालत ने 14 जनवरी को शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज जलमास गनी ने समाअत की। एक्निक ने 11 मनसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा PC1 की भी मंजूरी। एक्निक ने इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए पॉलिसी पेपर की भी मंजूरी दे दी। पॉलिसी पेपर्स के तहत हर साल 10,000 तक इंजीनियर्स को तरबियत के मौक़े और तरक्याती मनसूबों में तैनात किया जाएगा। इजलास में विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने शिरकत की।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और खिदमात की बेहतर फ्राहमी के लिए दी जाएगी। रकम टैक्स आमदन बढ़ाने, अखराजात बेहतर तरीके से खर्च करने पर इस्तेमाल होगी। इस रकम में से $60 करोड़ विफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए होंगे। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.35 अरब मिलेंगे। टोटल रकम में से $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला का मारगला इनकलेव प्रोजेक्ट का दौरा, साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मारगला इनकलेव प्रोजेक्ट के तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को तमाम मयारी और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजिरों की बैरूनी मुल्क से कॉल्स, भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची का अमन अमान तबाह हो चुका है। करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। आबाद के चेयरमैन ने भत्ताखोरी का इंकशाफ किया। इनकी जानों को खतरा है। गैंग वॉर में शरीक कातिल बैरून मुल्क से धमकियां दे रहे हैं। ये शर्मनाक सूरत हाल है जिससे दुनिया में हमारा इमेज खराब हो रहा है। अमेरिका के शाम में दाइश के ठिकानों पर फजाई हमले। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दाइश के खिलाफ वादे के मुताबिक भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शाम की हुकूमत अमेरिकी कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत कर रही है। शामी हुकूमत का भी कहना है कि दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। पनागजीन कैंप पर इसराइली फौज की गोलाबारी। मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली शेलिंग का निशाना बनने वाला कैंप अल्तफाक महल्ले में वाक़िया है। इसराइली फौज का कहना है मशकूक सरगर्मियों के बायस कार्रवाई की गई। गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत। कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार मायामी पहुंच गए। तीनों मुल्कों के नुमाइंदे आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मिलेंगे। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और हमास को गैर मुसल्लह होने पर बातचीत होगी। इसराइल की मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी ज़ेरे गौर आएगी। मार्को रूबियो गजा जंगबंदी के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पुरुमीद। हमास को गैर मुसल्लह करने पर भी जोर। तर्जुमान हमास खलीलुल हय्या कहते हैं कि हमास के पास हथियार रखने का जायज़ हक है। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत। रूस के ओडेसा रीजन में बैलिस्टिक मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। गवर्नर ओडेसा का कहना है रूस के मिसाइल हमले में बंदरगाह को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमेरिकी इंटेलिजेंस एहलकार माइक कॉन्गली का कहना है कि पोलैंड और बाल्टिक रियासतें रूस को खतरा समझती हैं। सदर पुतिन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों की वापसी चाहते हैं। रूसी सदर का मकसद पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है।